अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम प्रॉपर्टी की बाइंग या सेलिंग के अंदर ताख़ीर कर जाते हैं। उसमें जो चंद एक चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं वो ये है कि एक तो आपका बजट के बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो है हमारी डिसीजन पावर के बाद जो थर्ड वन और लास्ट सबसे अहम चीज़ है वो है हमारी कंसल्टेंसी, कि जो कंसल्टेंट या फिर पर्सन जिसके राब्ते में आप लोग रहे हैं उसने किस तरह से आपको प्रॉपर गाइड किया है या फिर आपको रीजन के अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो बजट है। बजट में हमेशा हमें इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करना चाहिए कि जिस भी रीजन, जिस भी एरिया या फिर जिस भी सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी की बाइंग या फिर सेलिंग के लिए जाएँ तो हमें वहाँ पर थोड़ा बहुत एट दैट एरिया के अंदर जो प्राइसेस या फिर रेट्स हैं उनके थोड़े बहुत बॉटम का आइडिया होना ज़रूरी है। देन उसी के अकॉर्डिंग टू हम अपने बजट को डिसाइड कर सकते हैं। अब बजट के अंदर जो चीज़ें हमारे थोड़ा सा कंसर्न बनती है वो ये है कि आया कि हम किस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट भी हो सकता है या फिर वो हमारा कमर्शियल प्लॉट भी हो सकता है, या फिर आजकल जिस तरह से आप देख रहे हो कि एक इरा चल रहा है डेवलपमेंट का, इसके इन बिटवीन जो चीज़ें चल रही हैं उसमें मॉल्स आ जाते हैं, कमर्शियल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें शॉप्स भी हैं, आपके अपार्टमेंट्स भी हैं, या फिर कुछ नई सोसाइटीज़ जो न्यू बुकिंग दे रही हैं वहाँ पर आप फाइल के अंदर चले जाते हो इन बिटवीन इन दोज एरियाज़ के। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी पॉइंट्स को आप असेस करें, देन उसके अकॉर्डिंग टू आप अपने बजट को सेट करें। एक स्मॉल या फिर छोटी सी आपसे मैं एग्जांपल शेयर करूं तो वो ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू रीजन, एज एन एग्जांपल मैं कोट करूं तो फेज़ 4 या फिर फेज़ 1 या 2 के अंदर आप आते हो 5 मरला प्लॉट के लिए, तो उसमें आपको जो मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है विद इन द बहरिया ऑर्चर्ड वो तकरीबन 4 मिलियन का चाहिए, मिनिमम जो आपका बजट फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसी तरह से अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर हम आते हैं तो वहाँ पर अगर 5 मरला प्लॉट की मैं बात करूँ कमर्शियल प्लॉट की, तो वहाँ पर आपको तकरीबन मिनिमम बजट जो है वो तकरीबन 17 मिलियन या फिर यूँ कह लें कि 1,75,00,000 या फिर 1,60,00,000 के इन बिटवीन की अमाउंट रिक्वायर्ड है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर। फेज़ 2 में या फेज़ 1 के अंदर थोड़ी बहुत सेक्टर शॉप्स भी एग्जिस्ट करती हैं, उसमें मैं एज एग्जांपल कोट करूँगा ईस्टर्न की जो प्रॉपर शॉप्स बहरी ने ऑफ़र की थी 15/20 की, वहाँ पर इस वक्त जो प्राइस ब्रैकेट फॉल कर रही है वो तकरीबन इन बिटवीन 80 टू 90 के इन बिटवीन जो है ना वो प्राइस की शॉप की प्राइस जो वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप अपने बजट को सेट करें, देन डिसाइड करें कि हाँ यार मैंने इस एरिया में इस रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है इस बजट के अकॉर्डिंग टू। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, एक रैंडम बजट के साथ जब हम मार्केट को अप्रोच करेंगे उसमें ना तो आप क्लियर होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कि हाँ यार मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो बंदा आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी प्रॉपर उस तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सेकंड जो चीज़ हमारे पास वो आ जाती है डिसीजन पावर में जो सबसे बड़ी आजकल की जो चीज़ मुझे देखने को मिली मौजूदा वक्त के अंदर वो है हमारी डॉलर वर्सेस प्रॉपर्टी। आज का जो रेट डॉलर का है वो तकरीबन 200 से 198 के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है। नो डाउट अभी जो लास्ट 1-2 माह गुजरे हैं उसके अंदर आपको डॉलर की प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली, जिसमें हमारे ओवरसीज़ भाई जो स्पेशली मैं उनका नाम ले कहना चाहूँगी, जो ओवरसीज़ भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ के अंदर कि हाँ यार डॉलर की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है तो मैं क्यों ना अपनी अमाउंट या फिर अपनी जो एक अमाउंट इन्होंने एंगेज किया प्रॉपर्टी के अंदर उसको एग्जिट करके डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ और इस जो टाइम गुजरा है इससे बेनिफिट हासिल करूँ मैक्सिमम शॉर्ट टर्म के अंदर। बट इना रिज़ल्ट अगर थोड़ा सा मैं आपसे बात करता चलूँ तो एक तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को थोड़ा सा वे बिहाइंड कर रहे हैं एक्चुअल पोजीशन से। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि कल को नो डाउट आपने एक प्रॉफिट तो एंजॉय कर लिया, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वीक पहले एक प्लॉट बेचा वहाँ पर प्राइस आपको देखने को मिली तकरीबन 60 या 65 लाख रुपए की जो आपने बेचा एट दैट टाइम। अब आप सेकंड वीक में आते हो वहाँ पर प्लॉट बाय करने के लिए, तो जिस तरह से आपके डॉलर का रेट ऊपर गया है ऑटोमेटिकली आपके डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो हिट हुए हैं उससे, तो उनकी भी प्राइसेस अप्रिशिएट की हैं। तो इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट भी, अगर अकॉर्डिंग टू द टाइम में बात करूँ तो इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट भी इन सर्टन एरियाज़ या सर्टन रीजन के अंदर उसी तरह से अप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू उसी तरह से गो थ्रू कर रही है। तो जब आप प्लॉट लेने आते तो आपने 65 का प्लॉट जब 70 की प्राइस के अंदर देखा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ आपको कि उसमें एक थोड़ा सा इंस्टिंक्ट कह लें कि शौक लगा कि यार ये क्या बात है, मैंने अभी 1 या 2 वीक पहले प्लॉट बेचा था उस वक्त ये प्राइस थी, आज आप मुझे इतने का ऑफर करें तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो सिंपल इन वर्ड अगर आंसर किया जाए कि हाँ जी, जब आपने एट द टाइम प्राइस
मनी या फिर जो अमाउंट आपने एग्जिट की थी एट द टाइम बजट आपका डॉलर की प्राइस ये थी, और अब जब वहाँ से आप अमाउंट निकाल रहे हो तो उस टाइम पर डॉलर की अमाउंट ये है, तो दोनों इन रिटर्न एक दूसरे को अपोज करेंगे, या फिर यूँ कह लें कि सेटल डाउन करेंगे, हाँ जी भाई ये चीज़ थी, इस वजह से ये चीज़ ऊपर आई है, देन मैंने ये चीज़ की। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है इसी के अंदर डिसीजन पावर के अंदर कि यार मैं आपको बताऊंगा मीन्स कि आप अभी पजल हो, प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिफरेंट नेगोशिएशंस में बैठते हो, प्रॉपर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस तरह से प्रोसीड नहीं कर रहा, आप उन लोगों के इन बिटवीन बैठे हो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस या फिर यूँ कह लें कि हेल्प आउट नहीं कर रहे प्रॉपर डिसीजन लेने के अंदर। तो काइंडली आप जितना मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स की कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे आप बात करेंगे, उतना ही अच्छा और एक अकॉर्डिंग टू द टाइम बेहतर डिसीजन कर पाएंगे प्रॉपर्टी की बाइंग या फिर सेलिंग के हवाले से। थर्ड वन जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो उससे पहले आप ये चीज़ लाजमी डिसाइड करके आए कि हाँ यार एक तो मेरा ये बजट, सेकंड जो चीज़ है वो मैंने किस चीज़ में जाना है, कि मैंने रेजिडेंशियल की तरफ जाना है, मैंने अपनी फ़ाइल की तरफ जाना है जो ऑन बुकिंग आ रही है, या फिर सेकंड जो थर्ड वन जो चीज़ है वो मैंने प्रॉपर ऑन ग्राउंड प्लॉट को बाय करना है। इस चीज़ को लाजमी आप कंसिडरेशन में रखें। देन जो एक और चीज़ है हमारे क्लाइंट्स को या फिर व्यूज़ को देखना का मिलता है वो ये है कि यार आपने ना प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, अदर फैक्टर्स अदर मामलात को हम लोग कभी भी अपनी कंसिडरेशन में नहीं लेके आते कि यार जो चीज़ें रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, जैसे कि आप छोटी सी एग्जांपल दे दूँ आपको पेट्रोल की। पेट्रोल जब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें ये चीज़ देखी गई कि यार पेट्रोल की प्राइसेस को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट रही चीज़ों के अंदर। तो इन्होंने कहा जी नई हुकूमत आई है वो सेटल डाउन करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इस चीज़ को प्रॉपर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? एज़ पर मार्केट इन्हें भी अपनी प्राइसेस को उसी तरह से पेट्रोल की लेके आना पड़ा अकॉर्डिंग टू द टाइम जो रिक्वायरमेंट बन रही थी। अदरवाइज़ बहुत बड़ी चीज़ें या फिर बहुत बड़े मामला जो है वो डिस्टर्ब होते इनकी इस छोटी सी कहने की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिस मैनेजमेंट की वजह से। इस वजह से इन्होंने जब प्राइसेस बढ़ाई ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपके दूसरे सेक्टर भी उसी तरह से हिट हुए। लोकल मार्केट को मैं स्पेशली कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कह लें कि हिट हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आपकी वेल पार या फिर बाइंग पास जो है डिफरेंट कमोडिटीज़ के, डिफरेंट एसेट्स की हैं, चीज़ों की, वो उसी तरह से कम होती जा रही है। इनकम आपकी उस तरह से रिटर्न देखने को नहीं मिल रही। सो एक्सपेंसिव नो डाउट होती है, लेकिन कल को जब आप इस चीज़ को ले ऑफ करते हैं, छोड़ते हैं, देन आफ्टर अ ईयर आप जब बाइंग कर लिए आते हैं तो आपको वही चीज़ जो आपको एट द टाइम 1 या 2 लाख रुपए महंगी लग रही थी, आज वही चीज़ आपको उसकी डबल प्राइस में देखने को मिली। छोटी सी एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे, तो कुछ क्लाइंट, कुछ दोस्त अब आप मेरे ऐसे थे जो कमर्शियल प्लॉट बाय करना चाहते थे मेरे से तकरीबन 2021 के शुरू में। सजेशन दी, उन्हें समझाया, बताया कि यार ये प्लॉट है, आप इसमें 1 लाख अगर एक्स्ट्रा पे भी करते हो तो आप इसके अगेंस्ट एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है वो इन रिटर्न ले सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एट दैट टाइम उस चीज़ को अपनी कंसिडरेशन में ले ही लिया। आज उसका रिज़ल्ट ये है कि जिस भाई ने भी एट द टाइम हमारी बात मानी, इन्वेस्टमेंट की, या अकॉर्डिंग टू जो भी कंसल्टेंट थे और जिनके और राब्ते में थे उनकी बात मानकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, आज वो एक बेहतर और अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। इन सिंपल वर्ड कहूँ तो आज वहाँ पर प्राइसेस डबल हमें देखने को मिल रही हैं उन्हीं कमर्शियल्स की जो एट द टाइम एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा प्रॉफिट लिया उन लोगों ने और आज वो एक प्रॉफिट के ऊपर खड़े हैं। जो थर्ड और लास्ट वन चीज़ है वो हमारी है कि कंसल्टेंसी में 2 चीज़ें जो सेग्रीगेट करती हैं, जो 2 नेम है, एक है रियल स्टेट एजेंट और एक है रियल स्टेट कंसल्टेंट या फिर एडवाइज़र या कंसल्टेंट का पर्पस जो है वो ये है कि आपको प्रॉपर गाइड करना अकॉर्डिंग टू द रीजन। उसका वो गाइडेंस किस बेस के ऊपर होगी? प्रॉपर नॉलेज के ऊपर। अच्छा बंदा या फिर अच्छा जो एडवाइज़र है वो हमेशा आपको एक चीज़ के दोनों रुख बताया गया है कि इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बैरियर के अकॉर्डिंग टू अगर आप हमसे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो उसमें मैं हो गया, हमारे जो ऑनर हैं वैस भाई वो हो गए, या डिफरेंट पर्सन जो भी हमारी टीम का हिस्सा है, उनमें से आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको वो दोनों चीज़ों के हवाले से गाइड करेंगे। या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप जो कंसल्टेंट होगा, प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन होगा, वो एक बेहतर और अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा। जो हमारे एजेंट भाई अभी भी हैं मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी टू से, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, कि जिनका पर्पस सिर्फ क्या होता है, आए क्लाइंट को प्रॉपर एक थोड़ा सा कह लें फिक्टिशियस वर्ल्ड दिखाया या फिर एक ख्वाब दिखाया कि हाँ यार ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह हो जाएगी, आने वाले वक्त में इस तरह से आप इससे ये चीज़ मामला करोगे। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड वो चीज़ आपको लेके बैठ जाती है। वो वजह क्या है? लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर उस बंदे का सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, वो टू साइड इंटरेस्ट लेके नहीं चल रहा था। तो हमेशा इस चीज़ को लाजमी देखें कि जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करें, कंसल्टेंट से बात करें, तो प्रॉपर वो टू साइड
इफ़ेक्ट को लेकर डिस्कस करे, ना कि वो सिर्फ अपने मामलात को देखे बल्कि वो आपके मामलात को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे। ये दोनों या फिर तीनों चीज़ों को अगर आप कंसिडरेशन में रखेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट या फिर एक अच्छा इन रिटर्न एसेट आप बाय करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। होप्सो कि मेरी बातें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। मज़ीद कंसल्टेंसी या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।